हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन। फिल्म जगत के मशहूर गायक कलाकार कैलाश खेर ने अपने गीतों से बांधा समा। फीस वृद्धि, 4 साल चलाना स्नातक कोर्स एवं शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ आइसा का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल शुरू। श्रावणी मेला का कॉरिडोर के माध्यम से करना चाहिए विकास, तभी रुकेगा बेरोजगारों का पलायन, सरकार को भी होगा राजस्व का फायदा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु जन अधिकार पार्टी ने किया 1 दिवसीय राज्यव्यापी महाधरना का आयोजन। फरका गांव में फिर से गंगा में होने लगी कटाव निरोधी कार्य में अनियमितता से लोग आक्रोशित। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन। फिल्म जगत के मशहूर गायक कलाकार कैलाश खेर ने अपने गीतों से बांधा समा। बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा तट में ऐतिहासिक श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा की मंगलवार को विधिवत शुरुआत हो गई। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम सीढ़ी घाट पर मंगलवार को मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता, कृषि विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री कुमार सर्वजीत ने सामूहिक रूप से मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर इस 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत की। वहीं श्रावणी मेले के विधिवत उद्घाटन के बाद फिल्म जगत के म्यूजिक निर्देशक कैलाशा बैंड से प्रचलित प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कांवरियों व श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। गौरतलब हो कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हर शाम होगी। इस मंच पर एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा प्रत्येक दिन प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं कैलाश खेर के मंच पर आते ही उनके गानों के साथ लोग झूमने लगे। भीड़ इतनी हो गई कि कैलाश खेर को खुद बोलना पड़ा, माहौल को शांत करें, मैं आपके लिए ही इतनी दूर से चलकर बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम आया हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज में महादेव का वास है, जो भी यहाँ से जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं कैलाश खेर के मंच पर आते ही उनके गानों के साथ लोग झूमने लगे। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि कैलाश खेर को खुद बोलना पड़ा कि माहौल को शांत करें, मैं आपके लिए ही इतनी दूर से चलकर बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से आया हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज में महादेव का वास है, जो भी यहाँ से जल भरकर बाबा वैद्यनाथ को जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। FYUP और CBSE वापस लो आइसा। फीस वृद्धि, 4 साल चलाना स्नातक कोर्स एवं शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ आइसा का राज्यव्यापी 2 दिवसीय भूख हड़ताल आज 4 जुलाई 2023 से शुरू। गरीबों को कैंपस से बेदखली करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 आइसा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के धरना स्थल पर आइसा का राज्यव्यापी 2 दिवसीय भूख हड़ताल 4 जुलाई 2023 को 1 बजे दिन से शुरू हुआ। 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे आइसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा, सह संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, संयोजन समिति सदस्य सुमन यादव एवं अंबुज आनंद TNB कॉलेज के आइसा नेता सिंटू कुशवाहा ने माल्यार्पण किया और कहा कि देश की मौजूदा सरकार छात्र विरोधी है। कोरोना महामारी में नई शिक्षा नीति लाकर देश के किसान मजदूर के बच्चे को शिक्षा से वंचित कर रहा है। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए आइसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि बिहार में 4 सालाना स्नातक कोर्स लागू किया जा रहा है।
संसद के बिना बहस किए अलोकतांत्रिक ढंग से लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 को बिहार में राज्यपाल के सहारे भाजपा लागू करने में जुटी हुई है। बिहार में शिक्षण संस्थान, शिक्षक, कर्मचारियों की कमी, पुस्तकालयों की कमी, जर्जर भवन, समुचित पेयजल का अभाव से जूझ रहे हैं। राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सेशन लेट एवं कक्षाओं के नियमित संचालन नहीं होना गंभीर समस्या बना हुआ है। इस तरह बदहाल एवं संसाधनों की कमी से जूझ रहे शैक्षणिक संस्थानों में सीबीएसई व FYUP थोपना बिहार की गरीब, दलित व पिछड़ों के लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजे बंद करने की साजिश है। आइसा बिहार के विश्वविद्यालयों में थोपी गई नई शिक्षा नीति 2020 को समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, दलित, वांछित तबकों से आने वाले छात्र छात्राओं को कैंपस से बेदखली की साजिश के रूप में देखता है। आइसा के विश्वविद्यालय सह संयोजक ने प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, FYUP के लागू होने से 15 गुना फीस वृद्धि मामला सामने आया है, जो ये समाज के वंचित तबका एवं दलित पिछड़ा समुदाय से आने वाले छात्र छात्राओं शिक्षा से वंचित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, RSS भाजपा शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, जिसमें अलग अलग विषयों के सिलेबस में व्यापक बदलाव कर रही है। छात्र समुदाय को अंधविश्वास से जुड़े विषयों को जोड़ा जा रहा है। मौके पर आइसा नेता सिंटू कुशवाहा, चंदन कुमार, प्रशांत कुमार, विकास कुमार, विनोद कुमार इत्यादि अन्य समर्थक के साथ उपस्थित हैं। श्रावणी मेला का कॉरिडोर के माध्यम से करना चाहिए विकास, तभी रुकेगा बेरोजगारों का पलायन, सरकार को भी होगा राजस्व का फायदा। सुल्तानगंज गंगा घाट स्थित अशोका गार्डन होटल में जन संसद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बताया कि श्रावणी मेले को कॉरिडोर के माध्यम से और भी विकसित किया जाना चाहिए। भागलपुर, बांका, मुंगेर के क्षेत्रों में डैम, वन एवं पहाड़ को पर्यटक की दृष्टि से विकास करनी चाहिए। इससे हजारों लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा। ऐसा करने से रोजगार प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रांत जाने वाले बेरोजगारों का पलायन रुकेगा, वो यही रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को आवेदन सौंपा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कब इस ओर सरकार का ध्यान आता है और कब श्रावणी मेले के विकास के लिए कदम उठाया जाता है। आज जब हम लोग यहाँ से लेकर के गंगा धाम से लेकर के बाबा धाम की ओर जब जाते हैं हम लोग देखते हैं कि इस कॉरिडोर में हजारों लोग, हजारों दुकान लगाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। उसके अलावे हजारों लोग जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो हमारे यहाँ न सिर्फ अपने देश के विभिन्न हिस्सों से बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बर्मा जैसे देशों से, श्रीलंका जैसे देशों से तीर्थयात्री भारी संख्या में आते हैं। तो अगर इसको प्रमोट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर की जाएगी, सूचना और सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी, तो उम्मीद है कि पर्यटन का केंद्र बनेगा यह क्षेत्र और रोजगार की संभावना को बहुत ही अधिक बल मिलेगा और पलायन के लिए बदनाम बिहार को विकास का एक संबल मिलेगा। जन संसद इसमें कहाँ तक क्या काम करेगी? जन संसद हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, एक सामाजिक मंच है और इसके माध्यम से हम लोग समय समय पर तमाम तरह के कैंपेन या जो हमारे समझ में कुछ रचनात्मक कार्य या सेवा का काम हम लोग इसके माध्यम से करते रहते हैं। और जन संसद के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग इस कैंपेन को शुरू करने जा रहे हैं और जन संसद ही इस कैंपेन को संचालित करेगी। जानते हैं कि श्रावणी मेला पूरे दक्षिण पूर्वी बिहार के विकास का इंजन बनता जा रहा है और श्रावणी मेला का जो पूरा गंगा धाम से लेकर बाबा धाम तक का एक कॉरिडोर बनता है, उस कॉरिडोर के विकास के लिए हम लोग आज उद्घाटन के दिन मंत्री जी से मांग करेंगे कि श्रावणी मेला कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाए ताकि दक्षिण पूर्वी बिहार के पलायन को रोका जा सके। दक्षिण पूर्वी बिहार में पलायन एक बड़ा मसला है और इस कॉरिडोर में रोजगार की बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं।
यही कारण है कि हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू करने का पहल किया है और हम लोग एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको कि श्रावणी मेला कॉरिडोर डेवलपमेंट कैंपेन का नाम दिया है हम लोगों ने। और हम लोग जल्द ही इस कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज उद्घाटन के समय हम लोग अपने मंत्री जी से मांग भी करेंगे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु जन अधिकार पार्टी ने किया एक दिवसीय राज्यव्यापी महाधरना का आयोजन। भागलपुर बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु आज भागलपुर जिला जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी छात्र युवा के कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के समाहरणालय के पास राज्यव्यापी एक दिवसीय महाधरने का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार सरकार की इस नीति से शिक्षक वर्ग को काफी परेशानी हो रही है और शिक्षा में गिरावट आ रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अन्य राज्यों में बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, लेकिन बिहार में सभी राज्यों के लोग आकर नौकरी करेंगे। इससे बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? क्या बिहार में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं? वहीं उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारे लगाते हुए नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे और कहा, जब तक ये नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती तब तक हम लोग ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के द्वारा निर्धारित किया गया है। पूरे बिहार में जिला समाहरणालय में धरना है। धरना का उद्देश्य है डोमिसाइल नीति। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति है। हम वहाँ जाके शिक्षक नहीं बन सकते हैं, मगर जब हमारे बिहार की बारी आती है, बिहार के युवाओं की बारी आती है, यहाँ हम डोमिसाइल नीति नहीं लागू करते हैं और पूरे देश के लोग यहाँ शिक्षक बन सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू से मीडिया के माध्यम से पूछा गया, चंद्रशेखर बाबू का बयान आता है कि हमको जो है क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए। तो चंद्रशेखर बाबू सबसे पहले ये तय करें कि बिहार में क्वालिटी की कमी है। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार देता है। बिहार में छात्रों का दमन हो रहा है, मीडिया का दमन हो रहा है। अगर सोशल मीडिया ना रहे तो यहाँ जो है अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है। के पाठक जी को लाके बैठा दिया गया है। रोज़ नया नया जो है कानून बन रहा है। इस व्यवस्था में जब छात्र आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते हैं और मीडिया कुछ साथ देती है तो दोनों पे प्रतिबंध लगता है। यही कारण है कि आज देश की मीडिया जो है ना 160वें पौधान पे चली गई है। युवा शक्ति जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष भागलपुर। फरका गांव में फिर से गंगा में होने लगी कटाव निरोधी कार्य में अनियमितता से लोग आक्रोशित। भागलपुर के गंगा नदी में फिर से जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे भागलपुर के सबौर स्थित फरका गांव के वार्ड नंबर 8 और 9 हर साल की तरह इस बार भी कटने लगे हैं। लोग काफी डरे और सहमे हैं। वहीं 2 महीने से पहले कटाव रोधी कार्य चल रहा था, जिसमें काफी अनियमितता देखी जा रही है। गांव वालों का कहना है कि कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार एक भी काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जियो बैग पानी के ऊपर रखा जा रहा है। उस जियो बैग को पानी के अंदर देने से कटाव रुक सकता था, लेकिन कार्य में अनियमितता के कारण कटाव इस वर्ष भी जारी हो गया, जबकि 2 महीने से ये कार्य का ढोंग रचा जा रहा है। न तो पदाधिकारी आते हैं, न ही बाढ़ नियंत्रण के लोग। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि सभी अधिकारी ही इसका पैसा लेकर बैठ जाया करते हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा, कटाव निरोधी कार्य करने वाले ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जहां 3 मन का बालू भरा जियो बैग देना चाहिए, उसमें भी कटौती की जा रही है। उस बैग में बालू न भरकर वहीं से मिट्टी काटकर भरकर बोरे में दी जा रही है, जिसके चलते गांव के गांव काट रहे हैं और हम लोग पलायन की स्थिति में आ गए हैं। प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कदम नहीं किया जा रहा, जिससे हमारा गाँव पूर्ण रूपेण असुरक्षित है। एक भी काम सही ढंग से नहीं हुआ और जो देना था पानी के सतह से 10 फीट अंदर मैंने बोरी बालू का गिराना था, वो 1 फीट नहीं गया है नीचे। कब से ये काम चल रही है? काम तो 2 महीना से चल रहा था। क्या है इसमें अभी पोजीशन क्या है? कितना पहले ये जो बोरी है, हाँ। पहले कितना वजन था, अभी कितना वजन है? वजन के बारे में तो इसमें शायद 55 3 मन का था, लेकिन हाँ। 25 दिया है, 25 दिया है, 1 कुंटल 25 किलो। तो आप लोग का कहना हो रहा है कि इसी मट्टी को काट के इसी बोरी में दे के यहाँ पे डाल दिया गया। हाँ, इसी मट्टी को काट के
मैंने 10 फीट किनारा था उसको काट के सीधे सटा दिया। जब कटाव हो रहा है, इस मट्टी को देगा बोरी में यहाँ पे, तो कटाव रोक सकेंगे? नहीं, तो क्या करना है? कोई पदाधिकारी आया था चेक कोई करने? पदाधिकारी, सब पदाधिकारी माल लेके बैठ गया। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग सरकार को? सरकार को तो यही बोलना चाहेंगे कि मैंने इस जो ठेकेदार है उसके पर कानून कार्रवाई किया जाए और फोल्डर करवाया जाए। कौन सा कंपनी काम करवा रही है? उस कंपनी के मालूम नहीं है कि कौन कंपनी, बाकी संजय नाम है ठेकेदार का, संजय ठाकुर या संजय कोई है। जेई का क्या नाम है? जेई का नाम नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश्वरी सिंह। पहले क्या थे आप? पहले हम जिला परिषद से चुनाव लड़े हुए हैं। कौन सा पंचायत है ये? फरका पंचायत है, क्या नंबर वार्ड है? 9 नंबर वार्ड है। आपको मेरा पूरा बात सुनते नहीं आप। ये काम जो एंटी ओरिजिन का काम, ये काम अलग हो रहा है कि हमको पता है। आप क्या बोले? पहले वाला कंपनी चली गई, आप बोले कि नहीं बोले? पहले वाला आप बोले कि नहीं बोले? क्या बोले यार, वो चली गई, वो काम का चली गई, वो काम उसका पूरा हो गया। ये है ना, अक्टूबर तक है अभी, आप कैसे बोल दीजिएगा? काम किए नहीं, काम करना उसका काम है। नहीं, वो कंपनी चली गई है, हैंड तो इनका न था काम देखने के लिए। सारा काम ये न करवा रहे थे, यहाँ पर टोटल काम ये करवा रहे थे। ये 4 महीने से काम करवा रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे बात को? अरे बिना काम किए क्या करके भेज दिए उसको? नहीं, वो चले गया, वो काम करके मत चला गया, लेकिन ये काम पूरा करवाए अपना। ये काम दिखाए कहाँ पूरा हुआ है काम। उतने पैसा लेगा ना, जितना काम लेगा, उतने पैसा उतने लेगा, तो उससे बेसी कैसे लेगा वो? हम ही को सिखा रहे हैं। तो बोलिएगा जो काम ऐसा नहीं होता है, जो काम किया है उसी का पैसा लेगा वो। और कंपनी के हैंड में अक्टूबर तक, आप कैसे बोल देंगे? अरे भाई, कंपनी वो मना कर दी कि हम नहीं करेंगे, मना बात कर समझ दिया गई। जो काम एक्चुअली में बात समझिए, वो काम अलग है, बार कह रहे हैं। ये काम भी उसको करना है पहले, लेकिन वो नहीं करेगी तो उसमें दूसरा आदमी को कराना, क्योंकि ये आपदा का काम है तो किसी के लिए रुका नहीं रहेगा। इसीलिए वो नहीं करा रहा है, दूसरा आदमी करा रहा है। अब दूसरा आदमी कहाँ से? विभाग करा रहा है। का आदमी मनोज यादव का, मतलब के एक एजेंसी है, उसके कहा गया है। क्या नाम है एजेंसी का? एजेंसी क्या नाम है? एजेंसी का नाम बोले ना, क्या है भाई? एजेंसी का तो बोल रहे हैं, मनोज यादव बोल करके है। मनोज यादव कोई एजेंसी होता है जी? कोई काम कर रहा है लिमिटेड कुछ एजेंसी हो? अरे एजेंसी देखिए, बात दो अलग अलग कंपनी, बाढ़ के काम के लिए किसी को काम, आप ही गुन गाते हैं और कोई ऐसे वाला बात है। आप गुन गाते हैं, बोल बेल करने दीजिएगा तो कैसे बोले? हम बता रहे कि ये दूसरा आदमी का तो नहीं। मनोज यादव का नाम बताकर बचना चाहते हैं? जी नहीं, आप अरे सर, मनोज यादव के नाम से कोई एजेंसी थोड़े होगा, लिमिटेड कोई कंपनी होगी ना। जरूरी नहीं है। फ्लड फाइटिंग में मनोज यादव का रजिस्ट्रेशन है, उसको कल मिला है। इसके बारे में बताइए, कैसा अभी स्थिति है, क्या काम चल रही है? कटाव तो 30 तारीख को, अगले 2 तारीख को बंद हो गया, 2/6 को। उसके बाद से बारिश के बाद देखिए स्थिति, जिस बोरे में 90 किलो डालना था, आप देखिए सामने है, 40 किलो दे करके पूरा कर दिया कोरम को। इसको देना था 6 लाइन, वहाँ देखिए 4 लाइन डाल दिया। बोला कि काम इसके बाद धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद अपना कैंप उठाया और चल दिया। ये तो स्थिति है। इससे अगला साल जो बढ़िया हुआ था, कम से कम वो स्थिति बना हुआ नहीं था। तो ये बारिश का स्थिति है। हर बार कटाव होता है? हाँ, कटाव तो 3-4 साल से ही हो रहा है, लगातार। अगले साल काम हुआ, इसके नेक्स्ट ईयर भी काम हुआ। 3 साल से काम ही चल रहा है। 3 साल से काम चल रहा है, लेकिन ये स्थिति लगा ही रहा है। हाँ, ये स्थिति बरकरार है। इसके बारे में जो भी पदाधिकारी आए, उनको आप लोग बताए थे क्या? कोई बड़ा पदाधिकारी यहाँ तो नहीं है। वर्क के समय में SDO आए थे, मुकेश जी थे, उनके रीजन में काम हुआ। लोग कहते थे कि इस तरह का काम है, कम डाल रहे हैं बोरा में, तो बोले तो हम लोग जा रहे हैं, आप ही लोग करा लीजिए। तो ग्रामीण क्या कहे? ग्रामीण तो कह ही सकता है ना। कैसा लग रहा है? आपके बगल में घर है, अगर बाढ़ आ जाए, कटाव हो रहा है, तो क्या स्थिति रहेगी? कहाँ रहिएगा आप लोग? वो तो परिस्थिति बताएगा, अब क्या करेंगे, जो होगा। अभी तो लोग आशा रखे थे कि काम होगा, 17.5 करोड़ 68 लाख रुपया मिला था। उससे लोगों को था कि काम ढंग से होगा तो कुछ बचाव होगा, लेकिन जो परिस्थिति है वो देख रहे हैं कि अभी 2 दिन बारिश हुई है और 50% काम यहाँ जो हम लोगों के यहाँ है डैमेज हो चुका। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार यादव। में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7,
सब पर नजर, सबकी खबर।